हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां जो थी वो हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर ली। आप सभी के बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन हो चुके हैं और आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए जाने वाला है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी सिलेबस के डिस्कशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे सभी बच्चे अब अलग अलग कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं। तो अब हमारी तैयारियां यहाँ से शुरू होने वाली है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। सेमेस्टर एग्जाम्स जो कि अब आने वाले आपके कुछ महीने में होने वाले हैं, उन सारे सिलेबस से रिलेटेड जो भी तैयारियां हैं, खासकर मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ बॉटनी की, जो कि आपकी श्रद्धा मैम, मैं यानी कि आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ बॉटनी के सिलेबस। और जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड क्या है सिलेबस में, कैसे आपको पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज रहने वाली है पढ़ाई से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चों, ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम देखने वाले हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये बॉटनी का सिलेबस है ये क्या रहने वाला है। सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है वो एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग लास्ट में बात करेंगे हमारे इस कोर्स के भी बारे में कि किस तरह से आप घर पे बैठे हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से घर पे बैठे बैठे आप बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी मेंबर से हमारे इस ग्रुप से पढ़ सकते हैं, है ना। तो बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग की बॉटनी का सिलेबस क्या है, कैसे क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये बता दूं मैं कि बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम अगर मैं इस यूनिवर्सिटी से हूं तो क्या मेरा यही सिलेबस है, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी, तो ये जानते रहे बच्चों कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी का सिलेबस बिल्कुल यही रहने वाला है। तो सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं लाएंगे कि मैम सिलेबस क्या रहेगा, कैसा रहेगा। सभी बच्चों का सिलेबस, चाहे वो यूपी कॉलेज के हो, चाहे वो हरिश्चंद्र के हो, चाहे वो टीडी कॉलेज हो जौनपुर का ही, चाहे वो आपका कोई भी कॉलेज हो, अब ठीक है, तो विद्यापीठ ही क्यों ना हो, किसी भी कॉलेजेस के हो, सभी बच्चों का सिलेबस बॉटनी का यही रहने वाला है। तो आइए देखते हैं बच्चों की क्या है आपके इस बॉटनी के सिलेबस में। और बहुत ही जल्द मैं आ जाऊंगी आप लोग को पढ़ाने यूनिट फर्स्ट के बारे में, और यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है, बिल्कुल सीक्वेंस में हम चलने वाले हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है बच्चों सिलेबस में, टॉपिक क्या क्या है हर यूनिट में। बता दूं बच्चों, आपको टोटल इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट्स, नहीं 8 यूनिट्स आप लोग को पढ़ने हैं। हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों यहाँ पे यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में है आपका माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या माइक्रोब्स के लिए आप लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम इन माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। अब भाई सबसे पहले दिमाग में हमारे क्या आता है, माइक्रोब्स की अगर स्टडी करनी है तो सबसे पहले दिमाग में आता है माइक्रोस्कोप, है ना भाई। उसकी मदद से आपने हर छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा है। तो उन्हीं, अब सिर्फ माइक्रोस्कोप ना कह के अब हमें सेमेस्टर में पढ़ना है कि और क्या क्या इक्विपमेंट्स है जो कि आप जान सकते हैं, है ना। उन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप फर्स्ट यूनिट में देखें तो आपको लाइट माइक्रोस्कोपी मिलेगा, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। एक है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसे हम एसईएम बोलते हैं, एक है आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसे हम टीईएम बोलते हैं। ये इसके टाइप्स है अलग अलग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे किस तरह से हम एक सैंपल को बना सकते हैं, कैसे उसे माइक्रोस्कोप में रखा जाता है, क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स है, स्टेनिंग कैसे की जाती है, एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है बच्चों वो आपको यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं अगर ये सारा सिलेबस दिया ही है, अब मैं बैठ के इसको आपको पढ़ने नहीं वाली हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि वो आप भी देख सकते हैं जब आपको ये सिलेबस मिलेगा, है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ आपको कैसे पढ़ना है ना। क्या मेरी स्ट्रैटेजीज रहेगी, उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप बहुत ही बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं बच्चों। अभी हमारा रिसेंट में सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स जो थे वो खत्म हुए हैं बीएससी वालों के, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जबकि इस बार एमसीक्यू था, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू थे। और आप जानती हैं एमसीक्यू में मार्क्स गेन करना सेमेस्टर में थोड़ा टफ हो जाता है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और बिल्कुल उसी तरह मुझे उम्मीद है कि आप भी जब यहाँ पे मुझसे पढ़ेंगे तो आपके भी बिल्कुल इसी तरह से रिजल्ट्स रहने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये फर्स्ट यूनिट है, ऑटोक्लेव है, ओवन है, लैमिनार एयर फ्लो कैसे वर्क करता है, कोलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैसे वर्क करती है, मोबिलाइजेशन के अलग अलग मेथड्स क्या है, फर्मेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यूनिट फर्स्ट में है। तो यूनिट फर्स्ट आपका एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा बच्चों।
अच्छा, और ये यूनिट फर्स्ट का ये जो पार्ट है बच्चों, ये बी सेक्शन है, ठीक है। ए सेक्शन भी है इसमें, लेकिन वो आपके सेल्फ स्टडी के लिए बनाया गया है, तो उसमें आप वैदिक हिस्ट्री वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं, है ना। वो आपके सेल्फ स्टडी के लिए ये है, जो कि मेरा सेक्शन होने वाला है, ये मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। इसके अलावा इसके बाद हम जाएंगे सेकेंड यूनिट, तो इसमें हमें माइक्रोब वर्ल्ड के बारे में है, जिसमें हम अलग अलग बैक्टीरिया, उनके वायरस, उनकी स्टडी के बारे में, ये सारी चीजें हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है, कैसे दोनों की पहचान की जाती है, पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया क्या है, नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया क्या है, कैसे इनकी प्रोसेसिंग है, किस तरह से इनको पहचाना जाता है, किस तरह से इनको स्लाइड पे देखा जाता है, ये सारी चीजें जो कि सेकेंड यूनिट में है। वायरसेस क्या होते हैं, देखो माइक्रोब्स बात करें तो बच्चों सब आते हैं ना, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, वायरस भी है, तो उन सारी चीजों के बारे में यूनिट सेकेंड रहने वाला है। इसमें हम लोग यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। खासकर ये जो यूनिट है ये बेसिकली आपका फोकस करता है बैक्टीरिया और वायरस पे, तो सेकेंड यूनिट में आपको इन दो पे ध्यान देना है, बैक्टीरिया पे और वायरस पे, है ना। इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी लाइफ साइकिल, लाइसोजेनिक, लिटिक लाइफ साइकिल, थोड़ा बहुत ये सब आपने सुना होगा टर्म, जब आपने यहाँ पे जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की होगी जिसने भी, है ना। और सब भाई कहीं ना कहीं कम या ज्यादा वो तैयारी करके ही यहाँ पे आए हैं, है ना। तो इस तरह से रहने वाला है। वायरॉइड्स है बच्चों, इसमें प्रायोन्स है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट जो है बच्चों, ये फाइकोलॉजी के बारे में। फाइकोलॉजी क्या होता है बच्चों, तो फाइकोलॉजी जो है वो एल्गी की स्टडी को कहते हैं, है ना। एल्गी जो होता है, अलग अलग एल्गी होते हैं, आपने कुछ 3 ही एल्गी पढ़े होंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, है ना। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो बीएससी लेवल पे है, तो थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे भाई हम अपने आप को, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग यहाँ पे बच्चों इसमें एग्जाम्पल्स हैं, उनके लाइफ साइकिल के बारे में ये सारी भी चीजें आपको जाननी है। जैसे कि इनका थैलस, मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है, इनके अंदर किस तरह का फूड स्टोर होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, अलग अलग। देखिए इसमें ये एल्गी है, नॉस्टॉक है, कोलेरा है, क्लोरेला है, वॉलवॉक्स है, इडोगोनियम, कारा, ये सारे के बारे में, सारगैसम, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ये सारे एग्जाम्पल्स है। उसके साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखना होता है। जब हम किसी भी ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जानते हैं कि किस तरह से ये इकोनॉमिकली हमें मदद कर सकता है, कैसे हमें ये पैसा दे सकता है, किस तरह से इनका यूज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, सिम्बायोसिस क्या है, इस सब के बारे में हल्का फुल्का आप जानते ही होंगे। तो ये है आपका थर्ड यूनिट। अब थर्ड यूनिट जब आप यहाँ देखिए किस तरह से हम चलते आ रहे हैं बच्चों, देखिए सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा बैक्टीरिया और वायरस क्या है, उसके बाद हम आगे आए तो हमने जाना यहाँ पे कि एल्गी क्या है, उसके बाद आगे आएंगे तो हम जानेंगे माइकोलॉजी की मदद से कि फंगस क्या है, क्योंकि माइको का मतलब होता है फंगस, और फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो मतलब ये जो यूनिट है ये पूरे फंगस के बारे में, अलग अलग फंगस है, उनकी लाइफ साइकिल है, ये कैसे चलती है, क्या है, ये चीजें हमें इस यूनिट में जाननी है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये कुछ न्यूट्रिशन कैसा है, इनमें लाइफ साइकिल कैसा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें फंजाई की क्लासिफिकेशन क्या है, और अलग अलग क्लासिफिकेशन, जाइगोमाइकोटिना, इसमें राइजोपस पढ़ना है। उसके बाद सैकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम, ये सब आपने जानते ही होंगे, पेनिसिलिन बना था, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया जिसे आप बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। इन सब की साइकिल्स के बारे में, इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमें जानना है, ये सारी चीजें। उसके बाद फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट आता है बच्चों मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी और माइकोराइजा। लाइकेनोलॉजी में आप समझ ही रहे लाइकेंस के बारे में है, और मशरूम कल्टीवेशन कैसे होता है। उसके अलावा माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा आप जानते ही होंगे, फंगस और हायर प्लांट्स के रूट का जब साथ आना होता है तो उसको माइकोराइजा कहते हैं। वो माइकोराइजा के बारे में हल्का फुल्का इस यूनिट में, तो काफी छोटा यूनिट, फिफ्थ यूनिट हम कहें अगर तो काफी छोटे यूनिट में इसको रखा गया है। उसके अलावा हम यहाँ पे आ जाए सिक्स यूनिट में, तो ये हमारी प्लांट पैथोलॉजी है। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब ये बच्चों डिजीज के बारे में देखना, तो प्लांट्स में जो डिजीज होती है उनके बारे में पहचाना, उन डिजीज को कैसे देखा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में आपका यूनिट सिक्स है ना। तो यूनिट 6 इस बारे में है, डिजीज कॉन्सेप्ट, सिम्टम्स कैसे जानेंगे, उसके अलावा प्राइमरी सेकेंडरी इनोक्यूलम क्या है, इन्फेक्शन क्या है, पोस्ट पॉस्टुलेट काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। उसके अलावा मैकेनिज्म इन्फेक्शन की कैसे होती, कैसे किस तरह से कोई भी माइक्रो प्लांट पे इन्फेक्शन करता है, क्योंकि हमने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारा देख लिया, हमने शुरू में बैक्टीरिया देखा, उसके अलावा हमने यहाँ पे वायरस देखा, फिर हमने यहाँ पे फंगस देखा और एल्गी देखा। तो ये वाला यूनिट जो है ये इस बारे में कि प्लांट पे जब इन माइक्रोब्स का अटैक होता है तो उसके बारे में जानने के बारे में। उसके अलावा यहाँ पे देखिए तो डिजीज साइकिल कैसी चलती है, उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म कैसे अपने आप को बचा कर रखते हैं, रेजिस्टेंस क्या है,
टोबैको डिकॉक्शन क्या है, नीम केक, ये सारी चीजों के बारे में, ब्यूरोडॉक्स मिक्सचर क्या है, ये सारी चीजें आपको यूनिट 6 में है। उसके बाद आता है बच्चों 2 और यूनिट लास्ट है, और ये है 7th यूनिट, जिसमें हम बात करते हैं डिजीज एंड कंट्रोल। तो अब हमने देख लिया भाई कि डिजीज है क्या, प्लांट पैथोलॉजी है क्या, किस तरह से डिजीज होती है। तो अब डिजीज जान लिया तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको हम बचा कैसे सकते हैं, अगर प्लांट में कोई डिजीज लग गया तो उसको अब बचाने का क्या तरीका है। तो कंट्रोल मेजर्स के बारे में जानने के लिए यूनिट 7th है आपका। तो इस यूनिट 7th में हम देखेंगे सिम्टम्स क्या है, डिजीज साइकिल क्या है, कंट्रोल मेजर कैसे है। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक, कुछ बहुत कॉमन जो प्लांट डिजीज है, जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इन सबको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, और स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये सब आपने जाना होगा, है ना, कॉलिडोट्राइकम फाल्केटम से होता है। विल्टिंग ऑफ अरहर, मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको, ये सारे बहुत कॉमन डिजीज है जो कि प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी को हमें यहाँ पे देखना है। सिट्रस कैंकर आप जानते होंगे, नींबू के पेड़ पे ये जो है बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, जिसके वजह से नींबू की जो पत्तियां होती हैं उनपे कह सकते हैं लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, तो सिट्रस कैंकर होता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो जाता है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ये डिजीज मैनेजमेंट वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा दिया। तो कंट्रोल मेजर क्या है, उसके लिए हमें यूनिट 7 पढ़ना है। लास्ट और आखिरी यूनिट जो है वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या है बच्चों, यहाँ पे हम जानते हैं कि कैसे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रोब्स की स्टडी हो रही है। तो कैसे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, एल्गी, इन सब का यूज वो हमें बताता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमें इनका यूज करके, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स का यूज करके हम एमिनो एसिड्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंजाइम्स, पेनिसिलियम नोटाटम से हमने पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया ना, तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, एंजाइम्स बनाया, बहुत सारे विटामिन बनाए हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हम बनाते ही हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है, माइक्रोब्स की मदद से पॉसिबल है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है, ठीक, मास प्रोडक्शन, बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला, माइकोराइजा, ये सारी चीजें भी है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, बायोपेस्टिसाइड्स है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, स्यूडोमोनास, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे बन रहे हैं, ये सब आपका माइक्रोब्स की मदद से बनते हैं, और ये कितने ज्यादा यूजफुल है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो, है ना। तो सिंगल सेल प्रोटीन्स है, इसका यूज हम करते हैं, एक टैबलेट खा लेंगे, पता चलेगा कि यहाँ पे जितना आप 6-7 फ्रूट्स खा के न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में डालेंगे, वो आपको अकेले इस सिंगल सेल प्रोटीन का एक टैबलेट लेंगे, उससे सारी जरूरतें बॉडी की पूरी हो जा रही है, चाहे वो विटामिन का हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे वो फैट्स का हो, किसी भी चीज का, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कैसे हमारा साइंस इन सब माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके इसके लिए आगे ऐसे यूज ला रहा है जो कि ह्यूमंस के लिए बड़ा यूजफुल है, ह्यूमन वेलफेयर में काम कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट्स क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, वाटर का, बायोपॉलिमर्स, बायो इंडिकेटर्स, बायो सेंसर्स, बायो रेमिडिएशन क्या है, इस समय हम देखिए बायो वर्ड लगा है, मतलब बायो का मतलब है कि लिविंग बॉडी का इस्तेमाल करके। लिविंग बॉडी जरूरी नहीं है ह्यूमन की ही हो, इंसान की हो, वो लिविंग बॉडी एक छोटे से माइक्रो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया किसी का भी हो सकता है, उन सब का इस्तेमाल करके हम बायो इंडिकेटर्स है, सेंसर्स बनाएंगे, हम रेमिडिएशन करेंगे, मतलब हम रेमिडीज निकालेंगे, रेमिडीज का मतलब उपचार होता है, तो वो चीज करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, फ्यूल्स का कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, अब भाई आप फॉसिल्स बन रहा है ना, तो फॉसिल्स किसकी मदद से बन रहा है, ये डेड प्लांट और एनिमल जब इनका डीके हो रहा है, जब ये बहुत सालों साल तक अंडर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर जब ये रह रहे हैं, तभी ये तो बन रहा है, वो चीजें जाननी है। बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, बायोडेटोरिएशन जानेंगे मटेरियल का, और कल्चर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है। तो बच्चों एक समरी दे दिया मैंने, ठीक है, इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने हर चीज के बारे में डिटेल में बता दी, ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। 8 यूनिट है, और ये 8 यूनिट को कंप्लीट करना हमारे लिए एक बड़ा टास्क है, और वो टास्क हम विद इन 3 to 4 मंथ्स कंप्लीट करेंगे, जबकि आपका जो ये कोर्स है ये 6 महीने तक के लिए रहता है, क्योंकि आपका जब सेमेस्टर एग्जाम, अभी तो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो ऑलमोस्ट 6 महीने बाद आपके यहाँ पे एग्जाम्स होंगे सेमेस्टर्स के, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों आप लोग का 3 से 4 महीने में मैं कोर्स कंप्लीट करा के प्रॉपर रिविजन कराऊं, सारे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस हर यूनिट से कर डालें, ताकि हमारा पूरा कमांड हो जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बॉटनी के बारे में, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए हम कर ले जाए, चाहे वो एमसीक्यू क्यों ना हो, है ना। तो ये चीज है। तो ये बच्चों एक पूरा सा क्विक रिव्यू रहा कि क्या क्या आपको पढ़ना है ना। बड़े बच्चे घबराए हुए रहते हैं कि मैम अब तो एडमिशन हो गया कॉलेज में, अब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो वो चीजें मैंने बता दी है,
ठीक है। एक एक करके हम लोग हर यूनिट को पढ़ेंगे, ठीक है, और सारी बातें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर चीजें देखेंगे। आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है क्योंकि मैं सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगी आपको, है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों हमारे इस फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन कोर्स के बारे में। तो बच्चों ये सेमेस्टर्स जो है उसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अभिमान सर ने तो दिया ही होगा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जल्द ही हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन कोर्स। अब घर बैठे बैठे आप इस कोर्स को बाय कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों इसके लिए आपको कुछ पहले इसके फीचर्स जान लेते हैं, क्या क्या इस कोर्स में आपको मिलने वाला है ना। अब यहाँ पे ये नवोदय 3.0 बैच है, इसके पहले ऑलरेडी हम 2 सेमेस्टर्स चला चुके हैं बच्चों, और काफी बढ़िया रन किया था। उम्मीद है आप भी उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे और लगातार आप लगे रहेंगे तो आप भी सबसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो ये बीएससी चाहे आप मैथ से कर रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी बैचलर कोर्स आप कर रहे हो, वो कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1199 में मिल रहा है, ठीक है। बहुत कम फीस है ना। इतनी फीस अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आई थिंक इतनी फीस सिर्फ आप 1 महीने की पे करते हैं, जबकि ये जो वन टाइम पेमेंट है आपने 1199 पे किया और उसमें आपको पूरे 6 महीने का कोर्स मिल जाएगा। और सिर्फ ये बॉटनी के लिए नहीं है, अगर आप बीएससी बायोलॉजी कर रहे हैं तो आप उतने में आपको बॉटनी का भी कोर्स मिलेगा, केमिस्ट्री का भी कोर्स मिलेगा और जूलॉजी का भी कोर्स मिलेगा। तो ये तीनों कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1199 में मिल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत कम फीस है। इससे ज्यादा फीस आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो ये 1 महीने की फीस हो जाती है ना। तो बहुत ही कम फीस में। और अगर कोर्स के फीचर्स की बात करें बच्चों तो आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, साथ साथ बहुत ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसके साथ साथ लाइव डाउट सेशंस होंगे जाकि आपको कोई भी डाउट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जब वो पहली बार मुझसे पढ़ा, कोई बच्चे होंगे जो मुझसे मेरी टीचिंग से फेमिलियर होंगे तो वो ज्यादा कंफर्ट में रहते हैं, उन्हें समझ में आता है कि हाँ श्रद्धा मैम पढ़ा लेंगी, उनका कोर्स उनका जो भी टीचिंग का स्ट्रैटेजी है वो मुझे समझ आता है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए नया होता है तो उनको थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो कोई भी डाउट वगैरह हो तो उसके लिए लाइव डाउट सेशन चलेंगे, साथ साथ आपको क्लास नोट्स दी जाएगी, पीडीएफ दिया जाएगा, पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैं सॉल्व कराऊंगी विद सोल्यूशन। उसके साथ साथ हम लोग मॉडल सैंपल पेपर देखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको हमारी तरफ से पर्सनल गाइडेंस हमेशा मिलेगी। आपको कभी भी कोई डाउट हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप जो भी चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन की बात करें बच्चों तो 5 महीने का कोर्स जो है उसकी ड्यूरेशन है। कोशिश हमारी यही रहेगी, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि 3 से 4 महीने में हम इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो बचे 1-1.5 महीने में हम आपका रिवीजन करा सके, क्योंकि कोर्स कंप्लीशन से सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसमें रिवीजन होना। जो भी आपने पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज करना, तो वो रिवीजन के लिए भी हमें एक समय चाहिए होगा, 1-1.5 महीने का समय लेके हम वो सारे इसमें पीवाईक्यू वगैरह हो गया, मॉडल सैंपल पेपर हो गया, ये सब आपके लिए सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और कोर्स की वैलिडिटी की बात करें 1 साल के लिए है, ठीक है। आप आराम से आप 6 महीने का कोर्स तो भले है, ठीक है, लेकिन अगर ड्यूरेशन तो 5 महीने के अंदर हम कोर्स कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन मेरी गारंटी कि मैं 3 से 4 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे वैलिडिटी की बात करें तो आपने एक बार कोर्स बाय कर लिया 1199 में, तो वो कोर्स आपके पास पूरे 1 साल के लिए वैलिड है। आप वहां पे कभी भी जब चाहें तब आप वीडियोस देख सकते हैं, जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पे जाएगा, है ना। डीएनएस एजुकेयर ऐप पे आपको उसे सिंपली डाउनलोड करना है, बाकी की सारी फीचर्स जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको बता दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ हमारी दी हुई है, ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे कोर्स के बारे में जो भी और डाउट है अगर वो पूछना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे ये रही सारी चीजें। और सिर्फ बता दो बच्चों, 1 टाइम पेमेंट है, सिर्फ एक बार आपको पेमेंट करनी है, और ये आई थिंक बहुत कम फीस है, आराम से इतना कोर्स आप बाई कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी मेंबर से हमारे आप यहाँ पे अच्छी गाइडेंस कह सकते हैं कि अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा बच्चों सारी चीजें, सारे मैंने कोर्स के बारे में बता दिया, किस तरह से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्या है चीजें। उसके अलावा क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है, सिलेबस डिस्कशन हो गया। जल्दी हम लोग यहाँ पे अब शुरू करने वाले हैं बच्चों हमारा यूनिट फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे एक एक करके, सारी सीक्वेंस में, कुछ आगे पीछे मैं नहीं करने वाली, एकदम सिंपल रखूंगी हर चीज सारी आपके लिए। और जल्दी आपके पास वो वीडियोस पहुंचेंगे जिसमें मैं यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे भी अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेरी पढ़ाई, क्या आपको चीजें हैं जो समझ आई, क्या नहीं समझ में आई, वो भी बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और शेयर कर दीजिएगा अपने उन सारे फ्रेंड्स में जो कि अब सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले होंगे। आपके आसपास जो भी कॉलीग्स आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, जहां पे मैं आपको सेमेस्टर्स के जो भी टॉपिक है उनको डिस्कस कराऊंगी आपके साथ में। अभी के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। थैंक यू।